So, when we talk about inventories, स्टोरी लाइन बड़ा सिंपल है कि इन्वेंट्री का मतलब हुआ समथिंग या एन एसेट जिसको आप अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में या तो कंज्यूम करने वाले हो या बेचने वाले हो, फिनिश गुड्स बना करके आप उसको बेचने वाले हो। हम लोग उस तरह की एसेट को इन्वेंट्री बोलते हैं। इन्वेंट्री का जो डेफिनेशन दिया गया इंड AS 2 में, वो यही बोल करके दिया गया कि भाई इसके अंदर 5 आइटम आती है: रॉ मटेरियल्स, WIP, फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड और स्टोर्स एंड स्पेयर्स। अब इसमें ध्यान से देखना कि तुम लोगों को यह लगेगा कि फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड एक ही है, पर दोनों में जो थोड़ा सा फर्क है वो ये है कि फिनिश गुड्स तुम बना के बेच रहे हो, स्टॉक इन ट्रेड तुम खरीद के बेच रहे हो। अदरवाइज दोनों सेम है। सो फार एज द वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स आर कंसर्न्ड, दे बोथ आर सेम। इवन अगर ऐसे बोले ना तो सारी की सारी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स मोर और लेस सेम है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, विद द एक्सेप्शन ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर्स। इसका एनआरवी निकाला नहीं जाता, इसका एनआरवी निकाला नहीं जाता। और रॉ मटेरियल का एनआरवी अलग स्टाइल से निकाला जाता है, उसका डिजाइन अलग है रॉ मटेरियल का एनआरवी निकालने का। बाकी जो तीनों इन्वेंट्री है उनका एनआरवी निकालने का प्रोसेस एक जैसा है। ओके, सो वैल्यूएशन प्रिंसिपल तीनों इन्वेंट्री का है। हम पांचों इन्वेंट्री का ही मैं बोल दूं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। और 2 एक्सेप्शन मैंने क्या क्या बोला बोलो तो, स्टोर्स एंड स्पेयर्स का एनआरवी निकाला नहीं जाता और रॉ मटेरियल का एनआरवी दूसरे डिजाइन से निकाला जाता है।